यार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, हम प्रसिद्ध पुस्तकें डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, है ना। उनके जो लेखक और प्रसिद्ध पुस्तकें डिस्कस कर रहे हैं। ये पार्ट नंबर 8 है दोस्तों, पार्ट नंबर 8। इसके पहले मैंने 7 पार्ट डाल चुका हूं दोस्तों, धमाकेदार तरीके से। लूसेंट की जो वास्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान की जो बुक है, उसमें लास्ट में जो प्रसिद्ध पुस्तकें एवं उनके लेखक दिए हुए हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। और दोस्तों, सारा विविध हमने कंप्लीट करा है। चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। आइए शुरू करेंगे। इस लेक्चर में हम 139 नंबर का क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, घासीराम कोतवाल के लेखक कौन है? तो घासीराम कोतवाल विजय तेंदुलकर द्वारा लिखित मराठी नाटक है दोस्तों। किसके द्वारा? विजय तेंदुलकर के द्वारा लिखित एक मराठी नाटक है। यह नाटक जो है, इसमें ब्राह्मणों के गढ़ पूना में रोजगार की तलाश में गए एक हिंदू भाषी ब्राह्मण घासीराम के त्रासदी की कहानी है दोस्तों। हिंदू भाषी ब्राह्मण घासीराम के त्रासदी की कहानी है ये। ब्राह्मणों से अपमानित घासीराम मराठा पेशवा नाना फडणवीस से अपनी बेटी के विवाह का सौदा करता है और पूना की कोतवाली हासिल करता है। उन ब्राह्मणों के बदला लेता है दोस्तों, उन ब्राह्मणों से बदला लेता है, किंतु नाना उसकी बेटी की हत्या करवा देता है और घासीराम चाहकर भी इसका बदला नहीं ले पाता, उल्टा नाना उसकी भी हत्या करवा देता है। तो उसकी कहानी है दोस्तों ये। तो घासीराम कोतवाल के लेखक कौन है पूछेगा? विजय तेंदुलकर। विजय तेंदुलकर द्वारा लिखित मराठी नाटक है, याद रखना है। नेक्स्ट है, गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों, गीतांजलि कविता जो है ये रविंद्रनाथ टैगोर की है दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर की है दोस्तों, याद रखना है ना। यह कृति जो है 1910 में भारत में प्रकाशित हुई थी। 1910 में भारत में प्रकाशित हुई थी दोस्तों। फिर टैगोर ने इसका अंग्रेजी में गद्य कविता में अनुवाद किया था। फिर टैगोर ने इसका अंग्रेजी में गद्य कविता में अनुवाद किया था, गीतांजलि द मॉर्निंग सॉन्ग के रूप में। गीतांजलि द मॉर्निंग सॉन्ग के रूप में 1912 में इसका अनुवाद किया था अंग्रेजी में। और उसके बाद दोस्तों विलियम बटलर ईट्स, है ना, ईट्स द्वारा एक परिचय के साथ प्रकाशित हुआ था दोस्तों। ईट्स द्वारा एक परिचय के साथ प्रकाशित हुआ था दोस्तों, याद रखना। पूरी दुनिया में फेमस हो गया था और गीतों के लिए संगीत भी तैयार किया गया था। और उसके बाद दोस्तों, इस संग्रह के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को, इस पुस्तक के लिए, गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्यिक के नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों। साहित्यिक का नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में गीतांजलि के लिए, याद रखना है। रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार, साहित्यिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले एशिया के पहले व्यक्ति थे दोस्तों, याद रखें। नेक्स्ट है, आग का दरिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों, आग का दरिया पुस्तक के लेखक है कुर्तुल एन हैदर है दोस्तों, है ना। कुर्तुल एन हैदर द्वारा लिखित एक ऐतिहासिक उर्दू भाषा का उपन्यास है दोस्तों। ऐतिहासिक उर्दू भाषा का उपन्यास है जो भारतीय उपमहाद्वीप के 2 राज्यों को संदर्भित करता है दोस्तों, है ना। भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे प्रसिद्ध उपन्यासों में से एक रूप में वर्णित है दोस्तों ये आग का दरिया पुस्तक के लेखक कौन है करके क्वेश्चन अगर आया तो कुर्तुल एन हैदर है, याद रखना है। कुर्तुल एन हैदर है, याद रखें। नेक्स्ट है, हीरानंद वत्स्यायन आज्ञे की पुस्तक का नाम क्या है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन, जिन्हें आज्ञे कहते थे, आज्ञे ने कई किताबें लिखी है दोस्तों, कई किताबें लिखी है, जिसमें से एक किताब इंपॉर्टेंट है जो परीक्षा में आ सकती है, कितनी नावों में कितनी बार, है ना। कितनी नावों में कितनी बार इनकी पुस्तक का नाम है, याद रखना है। कितनी नावों में कितनी बार। इसके अलावा इन्होंने कई किताबें लिखी है दोस्तों, जैसे नदी के द्वीप, है ना, शेखर एक जीवनी, है ना, अपने अजनबी, ऐसे मेरे प्रिय कहानी, ऐसी बहुत सारी है इनकी दोस्तों, चिंता, है ना। लेकिन अपने को याद रखना है, क्या नाम है उसका? कितनी नाव में कितनी बार आ सकता है, किसने लिखा है? तो हीरानंद वत्स्यायन आज्ञे की पुस्तक का नाम है दोस्तों, द्वारा लिखित पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पुस्तक बंगाली देशभक्त की बाइबल कहा जाता है दोस्तों? तो आपको बता दूं, आनंद मठ को बंगाली देशभक्त की बाइबल माना जाता है। आनंद मठ को बंगाली देशभक्ति की बाइबल माना जाता है। इस किताब सन्यासी विद्रोह पर आधारित है दोस्तों। ये जो आनंद मठ किताब है ये सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इसी किताब से लिया गया है दोस्तों।
भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इसी किताब से लिया गया, याद रखना है। और आनंद मत किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया उपन्यास है दोस्तों, याद रखना है ना। नेक्स्ट है एम के गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक पूछा है यहाँ पे, है ना। मोहनदास करमचंद गांधी की आत्मकथा का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, लेकिन पहली पुस्तक की बात हो रही है तो मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा लिखी गई पहली किताब हिंद स्वराज थी। पहली किताब हिंद स्वराज थी जो 1909 में गुजराती भाषा में लिखी गई थी, जो 1909 में गुजराती भाषा में लिखी गई थी। यह किताब पानी के जहाज में इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के दौरान लिखी गई थी दोस्तों। इस किताब में स्वराज, आधुनिक सभ्यता, मशीनीकरण के बारे में लिखा हुआ है दोस्तों। गांधी जी की बहुत सारी किताब है, जैसे सत्य के प्रयोग यानी कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ उनकी आत्मकथा है दोस्तों। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह, है ना। ऐसी कई सारी उनकी किताबें हैं जिसमें से अपने को याद रखना पहली किताब पूछा है तो यहाँ पे हिंद स्वराज इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, कामायनी किसकी कृति है? कामायनी महाकाव्य जयशंकर प्रसाद की रचना है दोस्तों। जयशंकर प्रसाद की रचना इंपॉर्टेंट है ना। हिंदी साहित्य की आधुनिक काल के सबसे महान रचनाओं में से एक है ये। यह छायावादी युग का यानी अपन बोल सकते हैं, इसमें इतना ही याद रखना है कि कामायनी किसकी कृति? जयशंकर प्रसाद की है दोस्तों। इसी टाइप का एक और नाम है दोस्तों, एक और नाम है कामायनी एक पुनर्विचार। कामायनी एक पुनर्विचार, है ना, पुनर्विचार। कामायनी एक पुनर्विचार किताब किसकी है? तो ये गजानन माधव मुक्ति बोध की है दोस्तों। तो क्वेश्चन आता है कामायनी किसकी कृति है तो जयशंकर प्रसाद। अगर क्वेश्चन आता है कामायनी एक पुनर्विचार किताब किसकी है तो गजानन माधव मुक्ति बोध की है, याद रखना है दोस्तों, दोनों में अंतर है। नेक्स्ट है ऐतिहासिक उपन्यास मृगनयनी के उपन्यासकार कौन है? तो मृगनयनी उपन्यास के लेखक वृंदावन लाल वर्मा है दोस्तों। मृगनयनी उपन्यास के लेखक वृंदावन लाल वर्मा है, याद रखना है। वृंदावन लाल वर्मा एक हिंदी के उपन्यासकार और नाट्यकार थे। उनकी साहित्यिक कृतियों के लिए पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था उनको। मृगनयनी उनकी एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक रचना है दोस्तों, जो 15वीं शताब्दी में ग्वालियर राज्य के राजा मान सिंह तोमर और उनकी रानी मृगनयनी की प्रेम कहानी है दोस्तों। उसमें मृगनयनी की प्रेम कहानी है ना। ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर और उनकी गुज्जर रानी मृगनयनी की प्रेम कहानी है। इस उपन्यास के जरिए मान सिंह तोमर का चरित्र चित्रण भी किया गया है, साथ ही तत्कालीन ग्वालियर रियासत और इतिहास की भी झलक देखने को मिलती है। तो मृगनयनी किसकी है पूछेगा तो ये वृंदावन लाल वर्मा की है, याद रखना है। मधुशाला किसकी कृति है? तो मधुशाला कविता हिंदी के प्रसिद्ध कवि और लेखक हरिवंश राय बच्चन की रचना है। हरिवंश राय बच्चन की रचना है, याद रखना है। हरिवंश राय बच्चन की रचना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है साकेत किसकी रचना है? तो साकेत जो है, साकेत महाकाव्य राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की रचना है दोस्तों। मैथिली शरण गुप्त की रचना है साकेत, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। साकेत किसकी रचना है ना। साकेत किसकी रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त की रचना है, याद रखना है। मैथिली शरण गुप्त की रचना है, पूछा जाते रहता है। साकेत किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है, इतना ही याद रखें। नील दर्पण नाटक किससे संबंधित है दोस्तों? तो नील दर्पण नाटक से जुड़ी हुई बातें बताऊँ आपको तो यह नाटक ब्रिटिश सरकार के शोषणकारी खेती के खिलाफ बंगाल में हुए नील विद्रोह को दर्शाता है दोस्तों। बंगाल में हुए नील विद्रोह को दर्शाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नील विद्रोह, है ना। नील दर्पण नामक नाटक किससे संबंधित है? तो नील विद्रोह से, इतना याद रखें, नील विद्रोह से याद रखें, है ना। नील दर्पण बंगाल का एक प्रसिद्ध नाटक है जिसे दीन बंधु मित्र ने लिखा है। किसने? दीन बंधु मित्र ने लिखा है, याद रखना है इससे। नेक्स्ट है द हिस्ट्री ऑफ द सिख पुस्तक के लेखक कौन है? तो द हिस्ट्री ऑफ द सिख, है ना। तो सिखों का इतिहास, हिंदी में इसको बोल सकते हैं अपन सिखों का इतिहास पुस्तक जो है, ये पुस्तक जो है खुशवंत सिंह द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? खुशवंत सिंह के द्वारा 1963 में प्रकाशित हुआ था। यहाँ सिखों पर सबसे व्यापक और आधिकारिक किताब है दोस्तों। सामाजिक धार्मिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि को शामिल करना है, और जिसमें 15वीं शताब्दी में सिख धर्म की स्थापना की गई थी वो सबके बारे में इसमें बताया है। तो द हिस्ट्री ऑफ द सिख खुशवंत सिंह की पुस्तक है, याद रखना है। द व्हाइट टाइगर उपन्यास के लेखक कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन है। द व्हाइट टाइगर भारतीय लेखक अरविंद अडिगा
का एक उपन्यास है जो 2008 में प्रकाशित हुआ था और 40वां बुकर पुरस्कार जीता था दोस्तों, है ना। द व्हाइट टाइगर के लिए उन्होंने 40वां बुकर पुरस्कार भी जीता था। तो इंपॉर्टेंट है, द व्हाइट टाइगर उपन्यास के लेखक कौन है? अरविंद अडिगा। द व्हाइट टाइगर उपन्यास के लेखक अरविंद अडिगा का एक उपन्यास है, याद रखना है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ की आत्मकथा किसकी आत्मकथा है? महात्मा गांधी की आत्मकथा है दोस्तों, ये महात्मा गांधी की। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, ये है उसका हिंदी में मतलब। यह किताब मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई थी, याद रखना है। इस किताब में 1925 से लेकर 1929 के बीच गांधी जी की पत्रिका नवजीवन में साप्ताहिक किस्तों में प्रकाशित होती थी पहले, ये है ना। तो बस इतना याद रखे, गांधी जी की आत्मकथा है। नेक्स्ट है द लोलैंड का लेखन किसने किया था? तो द लोलैंड अमेरिकी लेखक जिसका नाम है, लेडीज है, जुम्पा लाहिड़ी लिखा है गया यहाँ पे, ये है जुम्पा लाहिड़ी ने लिखा है दोस्तों, है ना। द लोलैंड, है ना, दूसरा उपन्यास है इनका। द लोलैंड अमेरिकी लेखक झुम्पा लाहिड़ी का दूसरा उपन्यास है, जिसे 2013 में अल्फ्रेड ए नोफा और रेडम हाउस द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो द लोलैंड किसकी कृति है? क्वेश्चन आता है, द लोलैंड किसकी कृति है? तो इसकी है, याद रखना है, झुम्पा लाहिड़ी की है, इतना याद रखें। नेक्स्ट है द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड, है ना। द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड अमेरिकी पत्रकार फरीद जकारिया की एक गैर काल्पनिक पुस्तक है। फरीद जकारिया की एक गैर काल्पनिक पुस्तक है दोस्तों। ये 2008 में प्रकाशित हुई थी, है ना। तो याद रखना है, दुनिया भर में लोकतंत्र फैलाने में संयुक्त राज्य अमेरिका की कार्रवाई का कारण सब बताया गया। इसमें देश अब आर्थिक, औद्योगिक और सांस्कृतिक शक्ति के मामले में अमेरिका के साथ प्रतिस्पर्धा और सबके बारे में राजनीतिक सैन्य शक्ति के मामले की बहुत सारी चीज़ें इसमें लिख रखी है। तो याद रखना है, द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड पुस्तक के लेखक अमेरिकी पत्रकार फरीद जकारिया की एक गैर काल्पनिक पुस्तक है। याद रखना है। नेक्स्ट है रोमांस विद लाइफ के लेखक कौन है दोस्तों? तो इसके लेखक है देवानंद। याद रखना है ना। देवानंद की आत्मकथा ये दोस्तों, देवानंद की आत्मकथा का नाम है रोमांसिंग विथ लाइफ। ये किसकी आत्मकथा है? देवानंद की आत्मकथा, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोलाज्म फ्रॉम द डस्ट, ये आर के पचौरी की है दोस्तों। तो आर के पचौरी का पूरा नाम था राजेंद्र कुमार पचौरी, इन्होंने लिखे हैं दोस्तों, इन्होंने बिल्कुल सही है ये। तो ब्लास्म फ्रॉम द डस्ट किसकी है? तो आर के पचौरी की है ना, याद रखना है। एशियन ड्रामा किसकी है? पूछा कभी एशियन ड्रामा किसकी है? तो एशियन ड्रामा आपको पता है, एशियन ड्रामा जो है गुन्नार मिर्डल, है ना। गुन्नार मिर्डल की पुस्तक का नाम है एशियन ड्रामा, है ना, एशियन ड्रामा दोस्तों। तो ये एशियन ड्रामा, तो समझ में आ गया, ये आंसर इसका सही होएगा सी वाला, क्योंकि एशियन ड्रामा किसने लिखा है? गुन्नार मिर्डल ने लिखा है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? विक्रम सेठ की पुस्तक के नाम आपको बता दूं, विक्रम सेठ की पुस्तक कई किताबें लिखी, द सुटेबल बॉय, विक्रम सेठ की किताब का नाम है द सुटेबल बॉय, द गोल्डन गेट, है ना, इस टाइप की किताबें विक्रम सेठ ने लिखे हैं। तो एशियन ड्रामा बता दिया मैंने। अब अगर आखिरी है लज्जा किताब किसकी है? तो लज्जा जो है ये बांग्लादेश की लेखिका जिसका नाम है तस्लीमा नसरीन द्वारा बंगाली में लिखा गया एक उपन्यास है। तस्लीमा नसरीन द्वारा बंगाली में लिखा गया एक उपन्यास है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सी वाला, है ना। इस तरीके से इस लेक्चर में मैंने इतने डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, आगे के हम डिस्कस करेंगे दोस्तों 156 से। थैंक यू।